बिहार पुलिस 21,391। आज आप लोग का मैथ का प्रीवियस ईयर का टोटल सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीका समझ में आएगा। कह रहा है कमल ने 5,000 रुपया का एक सोफा खरीदा और बाद में से 4,000 रुपया में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से बहुत वीआईपी प्रश्न हमेशा पूछता है। जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा तो आपको क्या रेशियो चाहिए, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो। जिसमें से खरीदा था कितना, खरीदा था 5,000 रुपया में और बेच दिया 4,000 रुपया में। जीरो को काट सकते हैं तो यानी कि 3 जीरो कट जाएगा। फिर 5 से 4 पर बेच दिया, कितना हानि हुआ, 1 का। कितना से हानि हुआ, 5 से अवगुना कितना, 100। तो यहां पर से 20 यानी 20% का क्या हुआ, लॉस। हानि ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज से, है ना। साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कह रहा है कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। गुना गुनी पर आधारित प्रश्न है, जितना गुना बोलेगा 1 कम करके लिखिएगा। जैसे कह रहा है 4 वर्षों में दुगना हो जाता है तो दुगना तो 2 में से 1 कम करके लिखेंगे 1 और बटे यहां 4 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों में यह 4 गुना, तो 4 गुना कह रहा है तो 1 कम करके कितना हो जाएगा 3 और बटे कितने समय में टी, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, टी बराबर कितना आ जाएगा यानी कि 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया हुआ 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक 4200 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझ में आएगा अच्छी तरीका। 3:4:5 ये रेशियो दिया था 3 संख्या का, जिसका एलसीएम कितना दिया हुआ 4200। तो ऊपर एलसीएम तो नीचे भी एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम के मतलब होता है क्या, ये तीनों से वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए मानों से कट जाए वही एलसीएम कहलाता है। तो 3 और 4 से 3, 4, 5 से कटने वाली राशि कितना 60, तो 4200/60। ऊपर एलसीएम तो नीचे भी एलसीएम। महत्तम समवर्तक पूछ रहा है तो 3, 4, 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी महत्तम समवर्तक। काट देंगे 0 0 6 7 42 यानी कि 70 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखिए यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके कारण त्रिज्या में 17% वृद्धि, तो 17% 2 बार वृद्धि होगा। इसका फार्मूला पीछे एक और वीडियो में बताए थे कि देखिए 2x + x² 100% होगा। तो यहां पर से 17 धरिएगा तो यहां पर 17 दूनी 34 और प्लस 17 × 17 और बटे कितना 100, तो 34 और प्लस 17 × 17 यानी 289 पॉइंट 100 के लिए 0.2 अंक के बाद 34 और 2 कितना हो जाएंगे 36.89, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 9 तक का अंकों के वर्गों का योग तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट करके 9 के स्क्वायर। तो n लगातार प्रकृत संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1 2n + 1 बटे 6 होता नहीं। n लगातार प्रकृत संख्याओं को वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n × n + 1 2n + 1 बटे 6। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक पूछ रहा है तो n बराबर 9 मानेंगे। तो 9 × n + 1 तो 9 1 कितना 10, 2n तो 9 दूनी 18 1 कितना 19 और 19 बटे कितना 6। काट दीजिए 3 बार में 3 दूनी 6 3 तिया 9 2 पचे 10 पंतिया 15 15 गुना कितना 19। 15 का टेबल पढ़ देंगे, 15 नमा 35 से बाकी 5 13 15 गुना 1 15 और 13 दूनी 26 27 28 29 हो जाएगा, यानी 295। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया हुआ है 220 का 85% प्लस 400 का x% बराबर 347 है।
तो x का मान क्या होगा, इसमें से ध्यान धरेंगे। कह रहा 220 का 85% प्लस 400 का x प्रतिशत बराबर दिया था 347। तो यहां से आपसे x का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको आप हल करके इधर प्लस में तो जाकर माइनस हो जाएंगे। तो प्रतिशत से 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो बटे 100। अब इसको काटिए, 17 पचे 50, यानी 5 बार में काटेंगे 17 पचे 85, या 5 बार में कितना 20, 0 0 कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा 11। 11 गुना 17 करिए तो 11 सत्य 77 के 7 बाकी 7, 11 गुना 1 तो 11 और 7 कितना 100, 11 7 कितना 18, यानी 187 हो जाएगा। प्लस 400 का x प्रतिशत बराबर 347, ई प्रतिशत से डबल जीरो भी कट जाएगा। अच्छा ये प्लस में था तो ये प्लस में तो नहीं जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 347 में से 187 जाएगा। तो देखिए 4x बराबर आप बोल सकते हैं 7 में से 7 गया तो 0, 14 में से 8 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, 160, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो x बराबर कितना 40, यानी ऑप्शन नंबर बी 40% आ जाएंगे, बी सही होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया 112 गुना 5 पर पावर 4 का मान क्या होगा। 112 गुना 5 पर पावर 4 का मान क्या होगा। इसका मतलब वो 112 गुना 5 पर पावर 4 के मतलब 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25, और 25 गुना 25 ये आ जाएगा 625। तो गुना करने के दौरान 25 और 4 ढूंढिए। 25 और 4 के लिए एक यानी 2 जीरो होते हैं, और 5 और 2 के लिए 1 जीरो। तो यहां पर से देखिए 25 बार में कट रहा था, तो उधर 25 बार में काटे तो इधर 4 बार में काटिए। तो 4 बार में काटेंगे तो 28 चौक बरियोतल से होता है। 25 और 4 मिला उसके लिए डबल जीरो। फिर देखिए 25 और 4 मिल रहा है, तो 25 से कम 1 और 25 से कम 1, 25 बार में काटे, इधर 4 बार में काट दीजिए तो यहाँ 7। तो 2 बार 25 और 4, तो यानी कि 1 25 4 के लिए 2 जीरो, फिर 1 25 4 के लिए 2 जीरो हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। एक मेरा और पीके कॉम्पिटिटिव के नाम से चैनल है, उस पर से अलजेब्रा का चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जाकर देख सकते हैं, बेहतर समझ में आएगा, है ना, जो कि आपको रेलवे एसएससी के लिए बहुत उपयोगी होंगे।